फिर मध्य प्रदेश में एक ऐसी इंसिडेंट हुआ था, अपने दोनों बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसमें सल्फास दिया। ये एक साइबर फ्रॉड, एडल्ट कंटेंट डाल के उसको विक्टिम्स ने खोया है। वीडियो पर वो ऑब्सीन एक्ट करते हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल कमिटेड सुसाइड। Okay, so good morning everyone, and this is Coffee with Cops at the Crush Coffee, and हमारे साथ सम्मानीय मध्य प्रदेश पुलिस के यहाँ एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंदोतिया जी हैं। लेट मी टेल यू, आई एम चारू, आरजे चारू, और यहाँ पे इस सेशन में, इस कॉन्वर्सेशन में हम हैं बिकॉज मध्य प्रदेश पुलिस ने एक साइबर सिक्योरिटी अभियान चलाया है जहाँ पे साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। इट इज़ माई प्लेजर, द टीम्स प्लेजर, वी आर एक्सट्रीमली डिलाइटेड कि हम मध्य प्रदेश पुलिस के इस अभियान के साथ जुड़े हैं और आपसे यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो आप में पैशन है अवेयरनेस फैलाने का, लोगों को जानकारी देने का ताकि वो सेफ रहें, ये कि कहाँ से आती है ये किक, ये एंथुजियाज्म आप में? मैं एडिशनल एसपी ग्वालियर था जी। फिर मध्य प्रदेश में एक ऐसी इंसिडेंट हुआ था। एक फैमिली ने, पति पत्नी, उनके 2 बच्चे थे, एक 3 साल का और एक 9 साल का। इन्होंने एक सेल्फी ली और सेल्फी लेने के बाद माता पिता ने अपने दोनों बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसमें सल्फास दिया, उनको सुला दिया और उसके बाद दोनों ने सुसाइड कर लिया। ये एक साइबर फ्रॉड था। इंस्टेंट लोन जो हम लेते हैं तो कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं, आप देखेंगे ये ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचुरल है। कभी भी किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं, ओके, आई एग्री, एक्सेप्ट, कंटिन्यू, उन टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं पढ़ते। बट आई एग्री फॉर व्हाट? टू गिविंग एक्सेस टू माई मीडिया गैलरी। आई एक्सेप्ट टू गिविंग एक्सेस टू माई कॉन्टैक्ट लिस्ट। इंस्टेंट लोन ऐप आपने डाउनलोड किया, 5000 लिए और आपसे फिर 50,000 को डिमांड करेंगे आफ्टर 7 डेज। नहीं तो मीडिया गैलरी से वीडियो फोटो निकाल के उनको एडिट करके एडल्ट कंटेंट डाल के उसको फिर उनको कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना शुरू करेंगे। सेम इंसिडेंट उसके साथ हुआ। उसको ऐसा लगा कि अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा, कैसे लोगों को फेस करूंगा, और उसने सुसाइड कर लिया। द पॉइंट हियर इज दैट अगर उसको ये पता होता कि ये साइबर फ्रॉड है तो वो कभी भी सुसाइड नहीं करता। फिर मैंने उसी दिन से इसको डेली प्रैक्टिस में डाल लिया कि मैं पर डे लोगों के बीच जाऊं, वहाँ लोगों को जाऊं और समझाऊं कि ये साइबर फ्रॉड है, अवेयरनेस क्रिएट करूं, तो कम से कम मैं जहाँ तक पहुँच पाऊँ उतने लोग, अगर कभी उनके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता भी है तो सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप ना हो। सर, आप जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट हम जब सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो हम लॉग आउट कर लेते हैं या नहीं खोलते वो ऐप की, नहीं, बट नेगेटिविटी आ रहा है ना, मन खराब हो रहा है। तो सर, आपको इतनी नज़दीकी से आप इन केसेस के साथ जुड़े होते हैं, कैसे आप अपने आप को स्टेबल रखते हैं? तो बहुत डीपली अफेक्ट होते होंगे, बहुत घात लगता होगा सोच के इन सब चीज़ों के बारे में। आप कैसे बाहर लाते हैं खुद को? स्टीव जॉब्स ने एक बात कही थी कि जो काम, सबसे पहले उस काम को ढूंढो जिसको करना आप पसंद करते हो। जब आप उसको ढूंढ लोगे तो आपको सेम रियलाइज होएगा कि हाँ, ये काम इसी के लिए मैं बना था, और जब आप उसको करोगे तो आप पूरे मन से करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो काम मिल गया है तो ये मेरा मोटिवेशन है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये करने में। मुझे जब तक सुबह 1-2 सेशन नहीं ले लूँ, उससे मैं अपने आप की एनर्जी, वो एनर्जी मुझे देते हैं वो बच्चे, वो फ्रेश स्माइल। अच्छा सर, ऐसा होता है सर, मेरे पास भी कॉल आया था, तो वो चीज़ें मुझे दिन भर के लिए मोटिवेशन देती है। सुबह फिर क्लास में निकल जाता हूँ एनर्जी लेने के लिए। सर, आप ये इंस्टेंट लोन का इंसिडेंट आपने शेयर किया, और जहाँ पे इंस्टेंट, तुरंत, हम बहुत जल्दी फंस जाते हैं लोग। तो ये जो पैसे का प्रलोभन है, ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी दिया जाता है, इसको लेकर एप्स हैं। सर, मेरे जैसा इंसान जो इन्वेस्टमेंट सोचता है, इनकम टैक्स पे करने वाला इंसान, वो बहुत वनरेबल होता है इन सारी सिचुएशन को लेके। तो इससे हमको कैसे सेफ रहना चाहिए? क्या ट्रिक्स हैं टू आइडेंटिफाई कि ये स्कैम हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो फ्रॉड आपने बताया है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, ट्रेडिंग फ्रॉड, एनसीआरपी के अनुसार 2024 में ऑल ओवर इंडिया में सबसे जो ज़्यादा पैसा विक्टिम्स ने खोया है वो इसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में खोया है।
लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर 2024 में इतना पैसा विक्टिम्स ने खोया है फ्रॉड के जरिए, साइबर फ्रॉड के जरिए। एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू 100% मुनाफा की गारंटी, आपको 1 महीने में डबल हो जाएगा, 1 साल में डबल हो जाएगा, 2 महीने में डबल हो जाएगा, तो इस तरह के विज्ञापन आते हैं, उनसे बचना चाहिए। सेकंड, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम में हम कभी एक दिन अचानक सुबह सो के उठते हैं और देखते हैं एक अननोन ग्रुप के हम मेंबर बने हुए हैं, जिसमें कि हम किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते हैं और उसके मेंबर हैं, और उसके बाद हम उस पर ट्रेडिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, और लोग थैंक यू भी बोल रहे हैं, सर थैंक यू वेरी मच, आज मैंने आपने जो ट्रिक दी, जो टिप्स दी थी, उसके जरिए आज मैं इतना मेरे पास एडवांटेज हो गया है, इतना मैंने पैसा कमा लिया है। तो आप भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंस होने के बाद आप भी फिर उससे इंटरेक्ट करते हैं। नंबर थर्ड, कुछ ऐसे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पर्सनल मैसेज आते हैं आपकी प्रोफाइल पर, हाई का मैसेज, और फिर अपने आप को वो एडवाइज़र बताते हैं कि हम ट्रेडिंग एडवाइज़र हैं, तो आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं और धीरे धीरे आपको अपनी बातों में फंसाते हैं। द पॉइंट हियर इज दैट ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, पहले भी अगर हम देखेंगे तो पहले भी लोग चिटफंड कंपनियां बोलती थी कि 1 रुपये के 3 रुपये करेंगे हम, आप 2 साल में दुगना कर देंगे, 3 गुना, और चिटफंड कंपनियों ने लोगों को प्रलोभन दिया और पैसा लेकर भाग गए। केवल प्लेटफॉर्म बदला है, वो ऑफलाइन था, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है। जो लोग ग्रीडी होते हैं, जिनके अंदर एक वीकनेस होती है, कहीं भी थोड़ा सा प्रलोभन दिखा उसमें वो फंस जाते हैं, वो समझ जाते हैं फ्रॉडस्टर कि ये जो विक्टिम है ये क्लाइंट है, बेसिकली उनके लिए, अपने लिए वो विक्टिम है, ये क्लाइंट है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रीडी है। जो व्यक्ति फोकस गोल पे करता है उसके साथ हमेशा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो प्रोसेस को भूल जाता है, उसको पैसा दिखता है, फोकस क्या है, मुझे पैसा कमाना है तो पैसा दिख रहा है। किसी व्यक्ति को अगर फोकस रखना है, गोल सेट करने के बाद फोकस रखना है, तो प्रोसेस पर रखना है। जब आप प्रोसेस पर रखेंगे तो आप ये देखेंगे ये लिंक फिशिंग लिंक है या नहीं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले वेबसाइट को चेक करेंगे। वेबसाइट को कैसे चेक करेंगे, www.sebi.gov.in, इस पर जाएंगे, पहले वो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं, सबसे पहली बात। दूसरा, कोई भी कंपनी का, उस कंपनी का डोमेन कब का है, आप देखेंगे 10 साल पुरानी है सर, उसमें एडवर्टाइजमेंट कर रहा होगा 10 ईयर ओल्ड ट्रस्ट वर्दी, बट आपने देखा डोमेन चेक किया whoisdomain.com में, तो वो 6 महीने पहले सेटअप किया है। अब रिव्यूज़ पर जाइए, उस प्लेटफॉर्म पर रिव्यूज़ में क्या है। फिर हर कंपनी में जो रिसर्च, जो आपको एडवाइस देती है, कोई भी फाइनेंस के लिए एडवाइस, इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस देती है, उनकी कंपनी में रिसर्च एनालिस्ट होता है, उसके पास NISM सर्टिफिकेट होता है। तो ये सारी चीज़ों से आपका फोकस हट जाता है, क्योंकि आपको पैसा दिख रहा है। अभी मैं एक डॉक्टर का केस बताता हूँ, इंदौर में ही हुआ है। उन डॉक्टर साहब के पास एक पर्सनल मैसेज आया फेसबुक पर, उनके प्रोफाइल पर, उन्होंने फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आया, व्हाट्सएप पे कन्वर्ट किया, एक लड़की ने आरू ठाकुर बन के, और उसको हाई का मैसेज किया। उसके बाद उसे बताया धीमे धीमे कि मैं एडवाइजर, वो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कराती हूँ और मैं एडवाइज़र हूँ। उनको ट्रस्ट आया, डॉक्टर साहब ने 10,000 लगाए, उनके 30,000 हो गए, फिर उन्होंने निकाल भी लिए, फिर उन्होंने 20,000 लगाए, 50,000 हो गए, उन्होंने निकाले, तो उनको लगा ये बहुत बेहतर है। फिर 1.5 करोड़ लगाए, जब निकालने गए तो वो निकाल नहीं पाए, क्योंकि वो डमी ऐप होते हैं, फेक ऐप होते हैं, फेक वेबसाइट होती हैं, डमी वेबसाइट होती है, फिशिंग वेबसाइट होती है। उसने बोला कि मेरे पैसे क्यों नहीं निकल रहे। सर आपको अभी इनकम टैक्स देना होगा ना सर, 30% इनकम टैक्स है। फिर 70 लाख उसने दिए। फिर उसके बाद बोला कि सर आपको ग्रीन चैनल बनाना पड़ेगा, RBI ने अभी, RBI की आपको क्लियरेंस चाहिए होगा, उस 30 लाख चाहिए होंगे, 30 लाख दिए। फिर बोला कि सर अपन को इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, वरना अपना अकाउंट और पैसे दोनों चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने पैसे दिए। ऐसे करके 3 करोड़ 8 लाख रुपए का फ्रॉड उनके साथ हुआ। द पॉइंट हियर इज दैट, अगर हम साइबर फ्रॉड में देखेंगे, वो हज़ारों लोगों को कॉल करते हैं, हज़ारों लोगों को SMS करते हैं, लेकिन फंसते कौन लोग हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी वीकनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप ये देखें, कोई अननोन लड़की अननोन नंबर से आपके पास हाई का मैसेज आता है, कई लोग उसको रिएक्ट नहीं करते, मालूम है ये फ्रॉड होगा, लेकिन कई लोग ट्रैप हो जाते हैं, हेलो करते हैं, तो उनको ये लगता है फ्रॉडस्टर को, दिस इज द पर्सन टू हुम आई वाज लुकिंग फॉर, और अब उसको बस ट्रैप करना है, ट्रैप करके आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आपको सावधानियां रखनी होंगी। सबसे पहले आप ये खुद सोचें, किसी अननोन व्यक्ति को फिजिकल वर्ल्ड में आप 1 रुपया नहीं देते हो,
इनविजिबल वर्ल्ड, इनविजिबल पर्सन, किसी से आप मिले नहीं, किसी को जानते नहीं आप, किसी कंपनी को आपने देखा नहीं, कंपनी की स्पेलिंग सपोज टू बी कोई फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी सपोज टू बी, एन गायब है, आपने लगा कि बिल्कुल मिलती जुलती है, मतलब फाइनेंशियल ही है, आपको पढ़ने का भी समय नहीं है, आपका तो फोकस इस पे है ना कि मुझे जल्दी से पैसा कमाना है। ये तो बहुत अच्छी ट्रिक मिल गई, थैंक यू वेरी मच आरू, तुम तो बहुत अच्छी रही, मुझे तो इन्वेस्ट करना ही था और इतना प्रॉफिट है, और लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो फ्रॉम दिस पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू गिव मैसेज, कंट्रोल योर सेल्फ, चेक, वेरीफाई, फोकस ऑन द प्रोसेस। सर आपने आरू बोला, मुझे चारू सुनाई दिया, बट ऐसे आई एम श्योर ब्यूटीफुल वॉइसेस या ऐसे विमेन जो है, बहुत सारे मेन की वीकनेस होती होंगी। आई थिंक दिस अ जेंटलमैन हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत आवाज, क्या है इसका राज? आपकी शादी हो गई? बिल्कुल हो गई सर। वेरी गुड। इसको मैं साइबर फ्रॉड से कनेक्ट करके बताना है मुझे। 2024 में अगर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसी फ्रॉड की थी। ऑल्दो पैसा इसमें कंपेरेटिवली कम गया था, पैसा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में गया था, जो मैंने आपको बताया। क्या होता है, अननोन डीपी होती है, अननोन नंबर की डीपी होती है, उसमें एक खूबसूरत चेहरा होता है और वो हाई का मैसेज भेजती है, और फिर हाई का मैसेज भेजती है तो कई लोग कैरिड अवे हो जाते हैं और हेलो भेज देते हैं, फिर बातचीत शुरू होती है। कई बार डेटिंग ऐप पे भी अगर आप जाते हैं तो डेटिंग ऐप पे भी साइबर फ्रॉडस्टर्स कई खूबसूरत चेहरा बनाकर खूबसूरत आवाज़ के साथ आपसे बात करते हैं, और फिर धीमे धीमे वो आपको वीडियो कॉल पर लेकर आते हैं। वीडियो कॉल पर जब लेके आते हैं तो फिर वीडियो पर वो ऑब्सीन एक्ट करते हैं, न्यूड होती है वो लड़की। जो वीडियो कॉल चलता है, अगर आप देखेंगे, आप कभी भी वीडियो कॉल करते हैं तो कॉर्नर में बात करने वाला होगा, पूरी स्क्रीन पर आप होते हैं जी। तो आप, वो लड़की न्यूड हो रही है और ये पूरे स्क्रीन पर आप हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कैरिड अवे हो जाते हैं उस मोमेंट में, तो वो भी कुछ ऑब्सीन एक्ट करने लगते हैं विक्टिम। और कई बार क्या होता है, विक्टिम समझ नहीं पाता ये क्या हो रहा है, वो स्क्रीनशॉट बन जाता है, वो वीडियो बन जाता है, फिर उसके बाद असली फिल्म शुरू होती है। फिर उसी विक्टिम को भेजा जाता है उसको, और उससे कहा जाता है अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सोशल मीडिया में वायरल नहीं करूं तो मैंने एक अकाउंट नंबर भेजा है, उसमें आप पैसे जमा करिए। और सोशल ह्यूमिलिएशन इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड रेपुटेशन इतना ज़्यादा होता है, व्यक्ति को ये लगता है कि फैमिली में पता चलेगा, वाइफ को पता चलेगा, पेरेंट्स को पता चलेगा, वर्किंग जो प्रोफेशन है वहाँ पर पता चलेगा, वर्किंग प्लेस पर पता चलेगा, सोसाइटी में पता चलेगा, तो वो परेशान हो जाता है। कई लोग इसमें सुसाइड कर चुके हैं। 1000 ऑफ पीपल्स कमिटेड सुसाइड फ्रॉम दिस साइबर फ्रॉड, दैट इज सेक्सटॉर्शन और न्यूड वीडियो कॉल फ्रॉड। सो दैट इज द पॉइंट। कुछ भी नहीं होता अननोन। आप ये मान के चलिए, अननोन अगर कुछ है, आप बिजनेसमैन हैं, आपने अपने जीवन में कब कैसे आगे बढ़े हैं, कैसे आगे बढ़े हैं? कुछ मुफ्त में मिला है? नहीं सर, मेहनत के साथ ही, कड़ी मेहनत के साथ मिला है। तो जब आपने कड़ी मेहनत नहीं की है तो वो लड़की भी जेन्युइन कैसे हो सकती है? बिना कड़ी मेहनत के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। थैंक यू सर। तो मेन इसका विक्टिम ज़्यादा होते हैं। सर ये इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन चारू। मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा। इसके दो एस्पेक्ट हैं। अभी एज ए क्राइम ब्रांच का मैं बताता हूँ, इंदौर क्राइम ब्रांच को 2024 का डाटा बताता हूँ मैं। 72 कंप्लेंट्स आई हैं सेक्सटॉर्शन की। कुछ एक भाई आया, उसकी बड़ी सिस्टर लेके आई पकड़ के कि सर इसका एक वीडियो बन गया है, परेशान हो रहा है। तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया। एक पत्नी अपने पति को लेके आई कि सर ये परेशान हो रहे हैं। जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया मुझे तो मालूम है ये फ्रॉड है, तो मैं आपके पास लेकर आई। तो मुझे ये अवेयरनेस से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको काफ़ी मोटिवेट किया, बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा, किसी भी तरह का अगर आपको ब्लैकमेल किया जाता है, कोई वीडियो फोटो बनता है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए फ्रॉड है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मात्र एक साइबर फ्रॉड है और कुछ भी नहीं है। आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि अगर इस तरह के चीज़ें आप छुपाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ब्लैकमेल होते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, और कहीं ना कहीं विचार बहुत ज़्यादा हावी हो गए तो विचार ही भय देते हैं, और इतना भयभीत ना हो जाए कि आप सुसाइड कर लें। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति अगर सेक्सटॉर्शन का शिकार हो रहा है, घबराए नहीं। उसकी बात गोपनीय रखी जाएगी, सोसाइटी में उसको रिवील नहीं किया जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया किसी में न दिया जाए तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, और चाहते हैं कि जागरूक करने के उद्देश्य से दिया जाए तो परिवर्तित नाम करके उनकी केस स्टडी दी जाएगी, जिससे कि लोग अधिक से अधिक जागरूक हों। लेकिन घबराएं नहीं,
आगे आए, जागरूक हों। अगर आप जागरूक होंगे तो रिपोर्ट करेंगे, और आप रिपोर्ट करेंगे तो हम मिलकर इस साइबर फ्रॉड से लड़ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, हमारी तरफ से आपको भी और मध्य प्रदेश पुलिस को भी फॉर दिस कैंपेन। थैंक यू वेरी मच।